श्री गुरवे नमः। धर्मानुरागी भाइयों बहनों, आपका इस सत्संग में हार्दिक स्वागत है। आइए कुछ ज्ञान की चर्चा करें। उससे पहले गुरुवंदना करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमो अस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम श्री कृष्णाय नमः। सद्बुद्धि की देवी गायत्री का ध्यान करें। प्रकाश रूप परमात्मा के रूप में प्रार्थना करें, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोले वेद माता गायत्री की जय। त्र्यंबकम जी का ध्यान करें। प्रार्थना करें कि सभी लोग स्वस्थ रहें तथा जो वैश्विक स्तर की बीमारी चल रही है उससे सबको मुक्ति मिले। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बोले त्र्यंबकाय नमः। त्र्यंबकम भगवान की जय। उपस्थित भाइयों बहनों, पिछले दिन हम चर्चा कर रहे थे राम के वनवास के वरदान के विषय में, जो कैकेयी द्वारा दिया गया, उसी का संदर्भ चल रहा है। राम ने माता जी से पूछा, पिताजी की हालत ऐसी क्यों हो गई, क्या कारण है? तो उसने सारी बात विस्तार से बताई। एक तरफ उनका वचन है और दूसरी तरफ आपका प्यार है, प्रेम है। इस दोनों खाइयों के बीच में फंसे हुए हैं। इसीलिए इनका ये हाल दिखाई दे रहा है। लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, हाराम हाराम चिल्ला रहे हैं। ये इस दलदल में फंस गए हैं। तो न इधर जा रहे हैं, जा पा रहे हैं, न उधर जा पा रहे हैं। अब आप ही इनका कल्याण कर सकते हैं। इनके दूसरे वचन को सिर पर रख लें, मान लें, तो तभी इनका कल्याण संभव है। राम कहते हैं माता से, देखी गोसाई पूछी माता और सुनी प्रसंग भय शीतल गाता। सारा प्रसंग सुन करके उनका शरीर अंग अंग पुलकित हो गए कि हमें तो ये बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है। अब चाहते भी थे कि राज्य कोई कर सकता है, आसान काम है, लेकिन इन राक्षसों को मारना
धरती को पवित्र करना ये बड़ा कठिन काम है। राम पिताजी से कहते हैं, पिताजी आप प्रसन्नता के साथ में हमको आशीर्वाद दीजिए, जिससे कि जंगल में जाकर, वन में जाकर हमारा मंगल हो, फिर हम वापस आकर के आपके चरणों की सेवा करेंगे, आपकी सेवा करेंगे प्रसन्नता के साथ में। तो वो छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। और कहते हैं कि उस बेटे का जन्म बहुत श्रेष्ठ है, वो बेटा धन्य है जो जिसके कर्मों को सुन करके, जिनके गुणों को सुन करके पिता को प्रसन्नता, पिता चाहता है कि हमारे बच्चे श्रेष्ठ कार्य करें, श्रेष्ठ बने। और आजकल के बच्चों की क्या स्थिति, ऐसे कार्य करते हैं जो पिता माता पिता से रोते रहते हैं। उनका जन्म अकारत हो गया, वो किसी लायक जन्म नहीं हुआ। जिससे माता पिता को प्रसन्नता हो, उसी का जन्म लेना कहा जाएगा। अन्यथा फिर मिट्टी का ढेला हो जाएगा, मिट्टी का ढेर हो, सब समझ लीजिए। जीवन बिल्कुल लेना बेकार होगा। और वही धर्म अर्थ काम और मोक्ष को पा सकता है जो माता पिता को अपने प्राण के समान मानता है। धर्म पथ पर वही चल सकता है, धन वही पैदा कर सकता है, कामनाएं उसी की पूर्ति होगी और मोक्ष उसी को मिलेगा जो माता पिता को अपने प्राणों से प्यारा समझे। ऐसे कर्म करें जिनको सुन करके पिता को आनंद प्राप्त हो। भगवान राम कहते हैं कि धन्य जन्म जगती तलतासु और पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। जिसका चरित्र सुन करके पिता को प्रसन्नता, और चारि पदार्थ कर तलता के प्रिय पिता मातु प्राण सम जाके। माता पिता इसको प्राण से प्यारे हैं, चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष उसकी मुट्ठी में होते हैं, उसे प्राप्त हो जाते हैं। बालकों को ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए जैसा इस चौपाई में भगवान राम कहते हैं। अयोध्यावासी कहते हैं कि राम कैकेयी को इतना प्रिय थे, भरत से अधिक प्रिय थे। और आज राम के लिए कैकेयी इतनी कठोर कैसे हो गई, पत्थर से भी अधिक कठोर। कोई कहता है उस बात नहीं सुनती। पत्थर से अधिक कठोर कैकेयी का दिल हो गया। स्त्री का स्वभाव कितने समय बदल जाता है, कितना कठोर हो जाता है, इसको कोई जान नहीं सकता। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि वहां के नर नारी सब कहते हैं कि कब लोग ठीक कहते हैं। स्त्री का स्वभाव नहीं जाना जा सकता, पकड़ में आने वाला नहीं है। कितना गहरा है पता नहीं, कितना दुराव हो सकता है पता नहीं, कितना भेद भरा हो सकता पता नहीं। राम जिसको इतने प्यारे थे, कौशल्या भी राम को इतना प्यार नहीं कि जितना कैकेयी करती थी। और आज क्या हो गया, आज इतनी कठोरता देखना नहीं चाहती। भोर होते मुनि वेश का धारण करके यहां से चले जाए, 14 वर्ष तपस्वी जैसा वेश धारण करे, गांव में नहीं जा सकते, वस्त्र नहीं पहन सकते। कितनी बड़ी तपस्या, कितना बड़ा दुराव हो गया, कितना बड़ा भेद मानने लगी। तो कहते हैं गांव के लोग कि सत्य कहीं कभी नारी स्वभाव, सत्य कहीं कभी नारी स्वभाव,
सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। पकड़ में आने वाला नहीं है स्वभाव स्त्री का। अगाध अथाह, था जिसकी नहीं दी जा सकती, कितना भेद भरा है नहीं जाना जा सकता। और निज प्रतिबिंब बरक गही जाई, और जानी न जाई नारी गति भाई। अपने प्रतिबिंब को भले ही आप पकड़ लें, प्रतिबिंब नहीं पकड़ा जा सकता किसी कीमत पे, लेकिन अगर आप पकड़ भी लें, जो पकड़ में आने वाला नहीं है, लेकिन स्त्री का स्वभाव जानना कठिन बात है, वो नहीं पकड़ा जा सकता। प्रतिबिंब भले पकड़ा जा सके, मतलब जो असंभव चीज है वो भले संभव हो जाए, लेकिन स्त्री का जानी न जाई नारी गति भा, स्त्री की गति, स्त्री की चाल जानी नहीं जा सकती। इसीलिए स्त्रियों ने जब कार्य किए तो बड़े से बड़े कार्य किए जो पुरुष के बस के नहीं, और जब बिगड़ गई तो फिर इतनी कठोर हो गई, पत्थर से भी अधिक तपस्या की तो कोई बराबरी नहीं। और जब बुराई में उतरी तो भी उसकी बुराई नहीं, उसकी कोई बराबरी नहीं। कैकेयी की कोई बराबरी नहीं कर सकता, सीता की अच्छाई में कोई बराबरी नहीं कर सकता। पार्वती जी की तपस्या की बराबर कोई नहीं बराबरी कर सकता है। तो सीता ने लिखा भी कि अस तप काहुन की न भवानी, और भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। तो इस प्रकार से स्त्रियों का स्वभाव कब बदल जाए, इसीलिए तो शारदा सरस्वती ने स्त्रियों को ही पकड़ा, पुरुषों को नहीं पकड़ा। पुरुषों से काम हो ही नहीं सकता था। मंथरा को पकड़ा, कैकेयी को पकड़ा, और इतना बदल दिया स्वभाव को कि जो बहुत कठिन कार्य था वो संपन्न हो रहा है। यहां पर कहते हैं काहन पावक जारी सक, ओ कान समुद्र समाय, कान करे अबला प्रबल, के ही जग काल न खाई। अग्नि किसको नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, इतना बड़ा समुद्र है। और अबला जिसको कहते हैं, नारी अबला है लेकिन है वो प्रबल। कहने को अबला है लेकिन सहयोग मिल जाता है तब सबला बन जाती है। कान करे अबला प्रबल, अबला प्रबल हो गई। सब तहस व्यवस्था हो गई वहां की। अयोध्या कितनी दिनों से बनाई गई इतनी अच्छी व्यवस्था, देखते देखते सब 24 घंटे के अंदर तबाह हो गई। और कई जग काल न खाए, काल किसको नहीं खा गया, यानी काल के गाल में सब चले गए। जो उनकी साथी थी कैकेयी की वो भी आ गई। विप्रों की स्त्रियां बूढ़ी, कुल की स्त्रियां बूढ़ी, वो भी समझाने लगी और मनाने लगी कि दूसरा जो ये आपने वरदान माना इसको बदल दो। लेकिन उसकी बात समझ में नहीं आई। विप्रों की स्त्रियां कहती हैं क्या सीता जी बगैर राम के यहां रहेंगी, क्या लक्ष्मण जी यहां बगैर राम के रहेंगे, क्या भरत जी बगैर राम के राज्य करेंगे, क्या राम के बगैर दशरथ जीवित रहेंगे। यानी स्त्रियां भी सब यही जान रही हैं, उनकी समझ में बात आ रही है जो कोई नहीं जान पा रहा। सीता जी चली जाएंगी जंगल,
लक्ष्मण भी जंगल चले जाएंगे, भरत राज्य करेंगे नहीं और राजा की मृत्यु हो जाएगी। पहले ही ये सब भाषित कर रही हैं। क्या कहती हैं? सीय की पिय संग परिहरी और लखन की रही हही धाम, राजु की पूंजब भरतपुर, नृप की जियब बिनु राम। बिना राम के राजा कैसे जीवित रहेंगे? नहीं रह सकते। सब तहस नहस हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा देखते देखते। क्या कर रही है? बहुत समझाया उनको लेकिन नहीं मानी। तो फिर क्या हुआ? बेचारी बूढ़ी बुजुर्ग महिलाएं, विप्रों की स्त्रियां सब उदास हो गई, थक गई, घर लौट आई। अयोध्या के लोग सब गालियां दे रहे हैं। कह क्या कहते हैं? एहि विधि बिलप ही पुर नर नारी। सारे नर नारी विलाप कर रहे, बिलप रहे। और देहि कुचाली कोटिक गारी, करोड़ों गालियां दे रहे हैं। ये स्थिति वहां की बन गई। तो आज के प्रसंग में मुख्य बात यह है कि पुत्रों को चाहिए कि माता पिता को अपने प्राणों के समान माने। वही जीवन में कुछ कर सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष वही प्राप्त कर सकते हैं जो अपने माता पिता को प्राण के समान माने। जैसे प्राण की रक्षा की जाती है वैसे माता पिता की रक्षा करें। उसी का जन्म लेना कहा जाएगा, धन्य कहा जाएगा जो कि ऐसे कार्य करे जिससे पिता को प्रमोद हो, पिता प्रसन्न हो। उसके कार्यों को देख करके, सुन करके, उसके चरित्र से पिता को प्रसन्नता हो। ऐसे कार्य सभी बच्चों को करना चाहिए। और बहनें अच्छे कार्य की ओर चलें, बुराई की ओर न जाएं। बुराई की ओर जाने से सिवा हानि के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। और राम जैसे बने कि बगैर राम के अयोध्यावासी अपने को अनाथ समझने लगे। राम थे तो सब सनाथ थे। राम के कार्य ऐसे थे, वो हमेशा तमोगुणी लोगों को सतोगुणी बनाने में लगे रहते थे। वहां पर राम राज्य था, सभी लोग प्रसन्न थे, खुश थे। इस प्रकार के कार्य सब लोग करें, इसी में सभी का कल्याण होता है, सभी लोग सुखी होते हैं। सभी लोग इसके लिए भरसक प्रयास करें और अपने को, परिवार को और समाज को अच्छा बनाने का प्रयास करें। माता पिता को सुख दें, माता पिता को ऐसे कर्मों से सुखी बनाएं कि जिससे वो कहें कि मैं ऐसा पुत्र पाकर के धन्य हो गया। गुरु भी कहे मैं धन्य हो गया शिष्य पाकर, पत्नी भी कहे ऐसा पद पाकर हम धन्य हो गए। सभी धन्यता का चारों तरफ से उद्घोष होना चाहिए, तभी हमारा जन्म लेना सार्थक हुआ। अन्यथा मिट्टी के ढेर के समान हमारा जीवन हो जाता है जो किसी मतलब का नहीं होता। इसी के साथ में आज के कार्यक्रम का समापन। ओम शांति।